हाय किड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैथ्स। आज हम समझेंगे कि ये चार जो हमारी टर्म्स हैं, ये चार जो हमारे वर्ड्स हैं, इनका मैथ्स में क्या मीनिंग होता है। किसी एक नंबर को लेकर समझेंगे कि पीरियड क्या होता है, प्लेस क्या होता है, प्लेस वैल्यू क्या होती है और फेस वैल्यू क्या होती है। मैं एक 7 डिजिट नंबर लेती हूँ और उसके बाद में हम समझेंगे इन चारों को। 465028 अब ये 7 डिजिट नंबर है, तो ये 7 डिजिट नंबर क्या हुआ? 46,50,289। अगर आपको अभी भी इसको नेमिंग करने में दिक्कत आ रही है तो आप हमेशा ऐसे करें कि इसके प्लेसेस लिख लें। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख और 10 लाख। तो अब आपको क्लियर हो जाएगा कि ये 46 लाख है, 50,000 है, 289 है। तो पीरियड का मतलब होता है किसी भी एक नंबर को हम जब ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं तो उन ग्रुप्स को हम पीरियड्स बोलते हैं। तो पहला पीरियड जो होता है वो होता है वंस, टेंस और 100 को मिला के, जिसे हम वंस का पीरियड बोलते हैं। अगला ग्रुप होता है 1000 और 10,000 का, जिसे हम 1000 का ग्रुप बोलते हैं। अगला पीरियड होता है लाख और 10 लाख का, जिसे हम लाख का पीरियड बोलते हैं। तो यही पीरियड्स हो गए। आपको हमेशा कॉमा लगाते हुए बस ये ध्यान रखना है कि जब आप कॉमा लगाना स्टार्ट करेंगे तो लास्ट से वंस, टेंस और 100 3 डिजिट छोड़ के आप एक कॉमा लगाएंगे और उसके बाद में चाहे नंबर जितना भी ज़्यादा बड़ा हो जाए, आप हर 2 डिजिट के बाद में कॉमा लगाएंगे। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। जब आप करोड़्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी करोड़्स, 10 करोड़्स के बाद में एक कॉमा लगेगा। तो हर 2 डिजिट के बाद में कॉमा लगेगा। स्टार्टिंग होगी 3 डिजिट से, जो क्योंकि वंस के पीरियड के अंदर 3 डिजिट्स होती हैं। प्लेस तो बहुत ईजी है, ये जो हमने लिखे हुए हैं यही तो प्लेसेस हैं। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। अब आप प्लेस को 2 तरह से लिख सकते हैं। पहला जो मेथड होता है, पहला जो वे होता है, वो होता है इसको वर्ड्स में लिखने का, और दूसरा हम इसे नंबर्स में कैसे लिखेंगे। नंबर्स में हमें क्यों लिखना है इसका हम बाद में मैं आपको समझाऊंगी कि नंबर्स में हम क्यों लिखते हैं। अब अगर मेरा ओ है, वर्ड्स में हम वंस लिखते हैं, तो ये नंबर्स में क्या हुआ? 1। टेंस लिखते हैं तो 10। हंड्रेड्स लिखेंगे तो 100। 1000 लिखेंगे तो 1000। 1000। 10,000 लिखेंगे तो 10,000। लाख लिखेंगे तो इसका प्लेस हुआ 1 लाख, ये नंबर्स में हो गया। और 10 लाख लिखेंगे तो 10 लाख। तो ये हो गए प्लेसेस। अब ये नंबर्स का क्या यूजेज है ये तो आपको पता ही है। जब भी आप कोई नंबर लिखते हैं तो ऊपर भी जैसे हमने यहाँ पर लिखा, इसी को प्लेसेस बोलते हैं। अगर इसको हम नंबर्स में लिखें तो वो इस तरह से होता है 1, 10, 100,000, 10,000, 1 लाख और 10 लाख। अब समझते हैं फेस वैल्यू, उसके बाद में लास्ट में हम समझेंगे कि प्लेस वैल्यू क्या होती है। अब अगर मैं ये नंबर की मैं आपको बोलूँ कि फेस वैल्यू बताओ मुझे, तो क्या होगी? फेस वैल्यू का मतलब यही होता है कि फेस पे क्या नंबर है, उस वो कौन सी पोजीशन पे है। वंस पे है, टेंस पे, 100, 1000, 10,000, लाख या 10 लाख, उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा फेस वैल्यू में। फेस वैल्यू वही होती है। 4 की फेस वैल्यू 4 है, 6 की फेस वैल्यू 6 है, 5 की फेस वैल्यू 5 है, 0 की फेस वैल्यू 0 है, 2 की फेस वैल्यू 2 है, 8 की फेस वैल्यू 8 है, 9 की फेस वैल्यू 9 है। तो वो किसी भी, अगर ये 9 यहाँ भी होता तो भी इसकी फेस वैल्यू 9 ही होती। तो वो नंबर ही आपको उसका फेस वैल्यू का आंसर दे देगा। आप समझते हैं कि प्लेस वैल्यू क्या होती है। प्लेस वैल्यू का मतलब क्या? प्लेस की वैल्यू क्या है? प्लेस क्या है हमारे? वंस, टेंस, 100, ये सारे प्लेसेस हो गए। तो उस पे किसी एक डिजिट की वैल्यू क्या होती है?
तो उसको निकालने के लिए देखो आपने प्लेस वैल्यूज़ पहले ही किए हुए हैं। अगर मैंने एक वीडियो में सिखाया था कि एक्सपैंडेड फॉर्म कैसे लिखते हैं। तो एक्सपैंडेड फॉर्म जब हम किसी भी नंबर का लिखेंगे तो उसके अंदर हम प्लेस वैल्यूज़ का ही एडिशन करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसका एक्सपैंडेड फॉर्म लिखूं तो पहले हम यहाँ प्लेसेस लिख लेते हैं, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख। ये इसके प्लेसेस हो गए। अगर मैं इसका एक्सपैंडेड फॉर्म लिखूं तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगी, 4 × 10 लाख। जब भी आप लिखें अब नंबर्स बड़े वाले तो हमेशा कोशिश करें कि कॉमास लगा के लिखें, क्योंकि उससे आपको इजी हो जाएगा लिखना भी और रीड करना भी। 4 × 10 लाख प्लस 6 × 1 लाख प्लस 5 × 10,000 प्लस 0 का तो है ही नहीं कुछ भी, तो हम इसको छोड़ देंगे। अगला 2 × 100 प्लस 8 × 10 प्लस 9 × 1। तो अगर हम ये देखें 4 × 10 लाख, तो ये क्या है, ये 4 की प्लेस वैल्यू है। प्लेस वैल्यू 4 की क्या हुई, PV ऑफ 4 इज़ 4 × 10 लाख। अब ये क्या था, 4 था, 4 का ये फेस वैल्यू थी और ये 10 लाख क्या था, इसका प्लेस था, जो कि अभी मैंने आपको समझाया। ये नंबर्स में प्लेसेस। तो 10 लाख के प्लेस के ऊपर अगर हम नंबर्स में लिखें तो प्लेस कैसे हम लिखते हैं, 10 लाख नंबर्स में। तो इसी तरह से प्लेस वैल्यू 4 का क्या हुआ, फेस वैल्यू इनटू प्लेस। इसी तरह से अगर मैं अगले डिजिट का करूं 6 का, तो क्या होगा, 6 का फेस वैल्यू 6 है और उसका प्लेस है 1 लाख। अगले डिजिट का 5 है 10,000 के प्लेस पे, 5 का फेस वैल्यू 5 है और प्लेस है 10,000। 0 का वैसे तो निकालने की ज़रूरत नहीं है, मगर मैं आपको फिर भी दिखा देती हूँ। 0 का फेस वैल्यू है 0 और उसका प्लेस है 1000। अब अगला डिजिट 2 का फेस वैल्यू है 2 और उसका प्लेस है 100। 8 का फेस वैल्यू 8 और उसका प्लेस है 10। और लास्ट 9 का फेस वैल्यू है 9 और उसका प्लेस है 1। तो इस तरह से हम प्लेस वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। आपने एक्सपैंडेड फॉर्म में भी किया हुआ है, जो नंबर है वो नंबर ले लिया और साथ में ही उसका प्लेस डाल दिया मल्टीप्लाई करके। तो ये हमारा प्लेस वैल्यू इसे हम बोलते हैं। होप कि अब आपको ये चारों टर्म्स क्लियर हो गई होंगी कि पीरियड क्या होता है, प्लेस क्या होता है, प्लेस वैल्यू क्या होता है और फेस वैल्यू क्या होता है। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।